नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2024 के चुनाव को लेकर बातचीत शुरू हो गई है कि कौन ताकतवर है और कौन किसके सामने मात दे देगा। लेकिन इस बीच में दर्शकों, हम ये बात करने वाले हैं, वैसे भी जब भी चुनाव आते हैं तो नेता एक पार्टी छोड़ दूसरे में चले ही जाते हैं। कई सारे नेताओं को ये समझ में आ जाता है कि इस बार मेरा पत्ता कटने वाला है, तो वो पहले ही चले जाते हैं दूसरे पार्टी में, जैसे कि यूपी चुनाव के वक्त आपने देखा होगा। अब आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो कांग्रेस के कौन कौन ऐसे दिग्गज हैं जो बीजेपी में जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में आपने देखा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल किस तरह से गुजरात में, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, बहुत सारे दिग्गज चले गए। कांग्रेस इस वक्त बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो शायद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पे आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन नेता सब हैं और इससे पार्टी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त अबरार मौजूद हैं। अबरार, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अक्सर चुनाव से पहले एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में नेता चले जाते हैं। 2024 के चुनाव से पहले मुझे कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से कौन कौन नेता है जो देखने को इस तरीके से मिलेंगे, पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में चले जाएंगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से राजनीतिक विचारधारा की बात की जा रही है और इस वक्त आप देखें कि किसी भी सियासी पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की, तमाम नेता कहीं ना कहीं अपने मफाद को देखते हुए लगातार चुनाव से पहले इस तरीके के फैसले लेते हैं जिससे जनता भी काफ़ी ज़्यादा भौचक्की रह जाती है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर के और साथ ही ऐसे बीजेपी के भी कई नेताओं की चर्चाएं जो है वो की जाती है कि हो सकता है कि वो किसी और पार्टी में जा सकता है, आम आदमी पार्टी उसका एक विकल्प बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक आप कह सकते हैं लिहाज से देखा जाए तो कमज़ोर हो रही है। इसी को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई। लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक जो है नफ़े नुकसान की बात की जाए तो गुजरात में जो चुनावी नतीजे आए वो कांग्रेस पार्टी की उन तमाम बातों पर मोहर कहीं से भी नहीं लगाती है। कांग्रेस पार्टी को बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में बिल्कुल ये तय है कि अब जो है भारत देश की राजनीति में किसी भी तरीके की जो विचारधारा की सियासत पहले हुआ करती थी वो अब बाकी नहीं रह गई है। और कई ऐसे बड़े नेताओं की फहरिस्त है जो चुनाव से पहले हो सकता है कि कई पार्टियों में अदला बदली करते हुए नजर आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट वो चेहरा हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ऐसे चेहरे अभी आप कह सकते हैं कि खुल करके बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बीजेपी में कहीं ना कहीं अनुशासन जो है वो अच्छे ढंग से आपको देखने को मिलता है। क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए वरिष्ठ नेताओं के तो आप कह सकते हैं कि दबाव में तमाम जो आप कह सकते हैं लीडर देखते हुए आपको मिल सकते हैं, अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्योंकि यही दो ऐसे चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं पूरी तरीके से। भले ही बड़े पदों पर अलग अलग नेताओं की नियुक्ति आपको देखने को मिलती है, लेकिन पार्टी में जो वर्चस्व है वो मात्र दो लोगों का बीजेपी में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट, अशोक गहलोत और भी बहुत सारे दिग्गज हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी एक सवाल प्रांशी से ये है कि क्या कांग्रेस का तो ठीक है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कई ऐसे नेता हैं जो क्या 24 से पहले कुछ खेला करेंगे, बदलाव करेंगे, पार्टी छोड़ दूसरे में जाएंगे? एक नाम तो मेरे जहन में अभी आ रहा है जो सुर्खियों में बना हुआ है, वो वरुण गांधी है। नितिन गडकरी भी जिक्र हुआ था लेकिन फिर बैकअप हो गया। कैसे देख रही हैं कि कौन कौन नेता हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो नामों पर तो अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर ऐसे कई नाम सामने आ चुके हैं। फिलहाल मोदी कैबिनेट पर रुख करना चाहेंगे तो मोदी कैबिनेट में कई बड़े फेरबदल किए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि 18 जनवरी से 25 जनवरी तक यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को जो छोटे पद पर हैं उन्हें कहीं ना कहीं संगठन में या फिर मंत्रिमंडल में भेजा जा सकता है। उनके पोर्टफोलियो को चेक किया जाएगा और उस आधार पर मोदी कैबिनेट में जो पहले से ही बने हुए हैं उनके पोर्टफोलियो को देखते हुए यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। अगर कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन कर दिया गया तो जाहिर सी बात है उनमें से भी कुछ नेता यहाँ पार्टी बदलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा की रणनीति यही रही है कि किसी भी नेता को जाने नहीं देना है, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर व्यस्त रखना है। नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर बेशक कर दिया गया, लेकिन आज यहाँ पर यही कहे जा रहे हैं कि संगठन में और मंत्रिमंडल जो एक और नया विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आखिरकार उसमें उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान भी है इस लिस्ट में और दूसरी तरफ हमने देखा देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर मौका मिला। लेकिन अब यहाँ पर वरुण गांधी को लेकर जिस तरीके से आपने बात कही तो वरुण गांधी को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा ये भी किया
जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पद की उन्हें जो लालसा है, कहीं ना कहीं इस बार वरुण गांधी को शायद आगे किया जा सकता है। लेकिन ओपी राजभर का ये कहना रहा कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे वरुण गांधी की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लेकिन बीजेपी चाहे तो उनको बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकती है कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वरुण गांधी को यहाँ पर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ऐसे केसीआर का नाम भी सामने आया है, कहीं ना कहीं संगठन में उनका रुख देखने को मिल सकता है। संगठन के साथ समझ में आया कि बीजेपी इन नेताओं को नहीं जाने देगी। जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं जाने देगी, क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले जो खबर सामने आई थी आसिफ जी, उस पर गौर किया जाए तो उसमें यही सामने आया था जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, जैसे कि निर्मला सीतारमण है, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं और भी ऐसे कई नेता हैं। तो कहीं ना कहीं और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं। तो ऐसे में देखा जाए जिनकी उम्र बढ़ती ही जा रही है उनको कहीं ना कहीं एक नया और बड़ा पद दिया जा सकता है। यहाँ पर युवाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन युवाओं को ये गाइड करते हुए नजर आएंगे, तो ये जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। तो जिससे कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन नेताओं को निकाला नहीं जाएगा, उनका पत्ता साफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अगर बीजेपी नहीं देती है जिम्मेदारी तो शायद कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिला। यही चीजें अपर्णा को लेकर भी था, वरुण गांधी और बहुत सारे नेता। लेकिन एक सबसे अहम सवाल कांग्रेस में 2014 के बाद से हम सबको तस्वीरें देखने को मिली, वो था इस्तीफे का दौर। आज एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो कल 4, परसों 10, ऐसे इस्तीफे का दौर शुरू हुआ। और उसके बाद सोनिया गांधी से यही सवाल पूछा गया कि अध्यक्ष पद या फिर कांग्रेस को बाद में संभालिएगा, क्या नेताओं का जो ये इस्तीफे का दौर है क्या उसको संभाल पाएंगे? अब ये समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, क्या 2024 के चुनाव से पहले हम सबको इस्तीफे का दौर देखने को मिलेगा? बहुत सारे नेता हालांकि इस चीज़ को कर भी चुके हैं, कई एक ने तो इस्तीफा दे भी दिया है, लेकिन जो बड़े चेहरा हैं जिसका बात हो भी रहा है, क्या वो लोग इस्तीफे देंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो हम कशिश से लेने की कोशिश कर रहे हैं। कशिश, कैसे देख रही हो, क्या 24 से पहले चाहे कांग्रेस या बीजेपी, क्या एक जो इस्तीफे का दौर हमेशा देखने को मिलता है, क्या 2024 से पहले देखने को मिलेगा ये? बीजेपी में किसी में भी देखिए ये हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो दूसरी पार्टियां यहाँ पर कहीं ना कहीं बोलती है कि हम आपको ये पद दे देंगे, आप हमारी पार्टी में आइए। इस तरीके का लालच हर किसी में देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस्तीफे की लाइन लग जाएगी। आप ये देखिए कि जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे और उस दौरान उससे पहले कितने बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। रीजन कुछ भी दिया हो, कपिल सिब्बल ने कोई भी रीजन दिया हो, सुनील जाखड़ हो गए, हार्दिक पटेल हो गए और भी तमाम ऐसे नेता थे, लेकिन यहाँ पर पार्टी तो छोड़ी उन्होंने। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल कह सकती हूँ सिर्फ कांग्रेस ही नहीं या कोई और पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पार्टी छोड़ते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि बीजेपी में हमें उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, शायद हम कांग्रेस में जाएंगे जो डूबती हुई नैया वाली पार्टी है, पार लगेगी उसकी नैया नहीं लगेगी वो अलग बात है, लेकिन शायद उसमें हमें एक बड़ा पद यहाँ पर दिया जा सके। गुजरात का जब आपने जिक्र किया कशिश, 38 विधायकों का टिकट कट गया, उनको नहीं दिया गया। लोगों ने कहा बीजेपी के हारोगे, लेकिन ऐसा जीत हुआ कि लोग सपने भी नहीं सोचे थे। लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं जो जानकार कह रहे हैं कि इनका पत्ता 2024 में कट रहा है। स्मृति ईरानी है, वरुण गांधी है, नितिन गडकरी जी हैं और बहुत सारे मंत्री हैं। कैसे देख रही हैं आप? देखिए स्मृति ईरानी का तो नहीं कह सकती मैं कि उनका पत्ता कटता नजर आएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त सुर्खियों में नितिन गडकरी और वरुण गांधी बने हुए हैं स्पेशली, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनका पत्ता कट सकता है। वरुण गांधी को लेकर तो ये खबरें भी सामने आ रही है कि यहाँ पर या तो वो खुद ही पार्टी को अलविदा कहते नजर आएंगे या फिर यहाँ पर पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी, क्योंकि पार्टी क्या करती है ये नहीं कहती कि आप निकल जाइए पार्टी से, वो साइडलाइन कर देती है, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देती, तो नेता को खुद पार्टी छोड़कर जाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर और भी नेताओं के साथ देखा था। स्मृति ईरानी अभी मैं कह सकती हूँ कि शायद अमेठी से एक बार फिर उन्हें आगे किया जाए राहुल गांधी के मुकाबले में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर नितिन गडकरी को एक तरफ बड़ी जिम्मेदारियां देने की बात की जा रही है, तो अभी उन लोगों को लेकर अभी 50-50 वाले चांसेस है कि रख भी सकते हैं और मतलब कि टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई यानी कब क्या हो जाएगा किसी को पता इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव में वक्त है। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे उसके बाद जो इस्तीफे का दौर है, जो फहरिस्त है, वो हम और आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा और कम। कांग्रेस विपक्ष है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है और शायद मिलता ही रहेगा। लेकिन बीजेपी में एक अच्छी बात यह है कि टीम कोऑर्डिनेशन बेहतर है, लीडिंग जो नेता हैं वो बेहतर तरीके से करते हैं, यही वजह है कि कम दिखता है। लेकिन इन दिनों वरुण गांधी, नितिन गडकरी जैसे नेताओं के बयानों की वजह से बीजेपी में ये भूचाल मचा। अब देखना पड़ेगा कि क्या चुनाव से पहले ये नेता रहते हैं या फिर दामन छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।